सभी लोगों को स्मरण होगा किस संदर्भ में हम क्या चर्चा कर रहे हैं। हम लोग जिस प्रकार से व्यासदेव सारा शास्त्रों की रचना करने के उपरांत भी वो जिस प्रकार की असंतुष्टि का अनुभव करते हैं, उस असंतुष्टि के विषय में जब वो सोच रहे थे, उसी समय नारद मुनि उनके आश्रम पे पहुंचते हैं और फिर वहां पर नारद मुनि से व्यासदेव कहते हैं कि देखिए, मतलब आप भगवान के ही तरह ही अंतर्यामी परमात्मा की तरह आप मेरे हृदय की बातें आप जानते हो, तो इसलिए आप हमें बताइए कि हमारा हृदय में या क्या प्रॉब्लम रही है जिसकी वजह से मुझे इस प्रकार की असंतुष्टि की अनुभूति हो रही है। तो इस प्रकार से व्यासदेव नारद मुनि से पूछते हैं और फिर उसके उपरांत व्यासदेव अपना पूरा विश्वास नारद मुनि के प्रति जो भी है फिर वो व्यक्त करते हैं, बताते हैं कि आप इस प्रकार से मतलब परमात्मा की तरह आप हर जगह व्याप्त हो, मेरा हृदय की गुह्य बातें भी आप जानते हैं, ये निश्चित है कि आप जानते हैं, तो कृपा करके आप हमें समझाइए हमारी गलती क्या रही है जिसकी वजह से मुझे इस प्रकार की असंतुष्टि की अनुभूति हो रही है। तो इस प्रकार से अपना पूरा विश्वास नारद मुनि के ऊपर जो भी उनको विश्वास रहा है, तो उस विश्वास को भी व्यासदेव व्यक्त करते हैं। फिर उसके उपरांत अभी नारद मुनि व्यासदेव की समर्पण इत्यादि चीजें देखकर अभी नारद मुनि अभी कहने जा रहे हैं, तो क्या कह रहे हैं तो अभी देखेंगे। 8वां श्लोक। श्रीनारद उवाच भवतानुदिता प्रायम् यशो भागवतो अमलम् येनेवासौ न तुष्येत मन्ये तद्दर्शनमखिलम्। अनुवाद पढ़िए। कौन पढ़ने वाले? हरे कृष्ण। अच्छा, मुझे हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, अनम्यूट। श्री नारद मुनि ने कहा, वास्तव में आपने श्री भगवान की अलौकिक तथा निर्मल महिमा का प्रसार नहीं किया। जो दर्शन शास्त्र परमेश्वर की दिव्य इंद्रियों को तुष्ट नहीं कर पाता, वह व्यर्थ समझा जाता है। यहाँ पर अभी नारद मुनि व्यासदेव की विश्वास को समझे हैं, फिर समझते हुए नारद मुनि व्यासदेव की गलती सीधा सीधा बता दे रहे हैं कि आपने कहाँ गलती किया है करके। तो यहाँ पर ये बात समझना है कि सबसे पहला, जब भी कोई गुरु अपने शिष्य के अंतर जो भी गलती, शिष्य ने जो भी गलती की है, जो कुछ भी इस प्रकार की, वो गलती सीधा बताने के पूर्व देखते हैं कि इस शिष्य का कितना विश्वास है, उस शिष्य का कितना विश्वास है करके देखा जाता है। अगर उस शिष्य का पर्याप्त मात्रा में विश्वास नहीं है और गुरु आज्ञा के ऊपर आज्ञा देते जा रहे हैं एंड शिष्य जो है फिर उस आज्ञा को न समझ पा रहे, न कर रहे हैं, देन फिर क्या होगा? देन शिष्य जो है वो गुरु अवज्ञा के अपराध करेगा
और फिर ऐसा गुरु अवज्ञा की अपराध करने की वजह से शिष्य भगवान की नाम के प्रति अपराध कर, नाम अपराधों में से एक तीसरा नाम अपराध है। फिर उसकी वजह से उनकी भगवान के साथ, भगवान के नाम के साथ संबंध टूट सकता है, ये टूटेगा ही। तो इसलिए वैसा शिष्यों को गुरु अपराध से बचाने के लिए भी क्यों न हो, गुरु पहले शिष्य के विश्वास की परीक्षा लेते हैं, एंड जब शिष्य योग्य है करके जब समझ में आता है, तभी गुरु जो है इस प्रकार की गलती निकाल कर बताना हो, आज्ञा देना हो, ये सारा चीजें करते हैं बिल्कुल फ्रैंकली और फ्री एंड फ्रैंकली। बट तब तक जो है, तो इसलिए हम गुरु के प्रति हमारा विश्वास को व्यक्त भी करना चाहिए, फिर साथ ही साथ हमें उस प्रकार के विश्वास हमें बनाना भी चाहिए, बनाने चाहिए और फिर व्यक्त भी करना चाहिए। तब गुरु जो है इस प्रकार से हमें बिल्कुल फ्रीली एंड फ्रैंकली हमें उपदेश देंगे एंड फिर बताएंगे हमारा गलतियां कहाँ पर हुई है। तो ये बात समझ आने वाली यहाँ पर। एंड यहाँ पर जैसा नारद मुनि क्या कह रहे हैं, भवता मतलब बहुत रिस्पेक्टफुली आपसे, अनुदित प्रायम मतलब आपने पर्याप्त मात्रा में भगवान की गुणगान नहीं किया है। वैसा तो आपने हल्का सा इधर उधर तो आपने किया है, बट जितना करनी चाहिए उतना आपने नहीं किया, जितना करनी चाहिए उतना आपने नहीं किया। यही आपका सबसे बड़ा गलती रही, जिसकी वजह से आपको अपने भगवान की दिव्य इंद्रियों को संतुष्ट करने में विफल रहे। और जब भी कोई अगर भगवान की दिव्य इंद्रियों को संतुष्ट नहीं कर सकेगा तो उन्हें भी आनंद नहीं मिल पाएगी। तो इसलिए यहाँ पर ये बात हम समझना चाहिए कि यहाँ पर कि चाहे हम कोई भी कार्य करें, चाहे कोई भी हम कार्य जब हम कर रहे हैं, अगर उन कार्यों के माध्यम से हम पर्याप्त मात्रा में भगवान की गुणगान कर पा रहे हैं और भगवान की इंद्रियों को और वैष्णवों को हम संतुष्ट कर सके, तभी हमें आनंद और संतुष्टि उस कार्य के दौरान मिल पाएगी, अन्यथा नहीं। इसलिए हम, हालांकि जीवन में कोई ऐसा समय रहता ही नहीं कि हम कभी काली बैठे हैं। हर समय कोई ना कोई बहुत व्यस्त रूप से हम कर ही जा रहे हैं। हम अपना नौकरी करते हैं, घर का काम संभालते हैं, बच्चों का ख्याल रखते हैं, तो ये करते वो करते, इस प्रकार से कई सुबह से लेकर रात तक हमेशा व्यस्त रहते ही है। बट हम इस प्रकार से सुबह से लेकर रात अपने आप को इस प्रकार के कार्य में व्यस्त रखने के बाद भी उस प्रकार के आनंद और संतुष्टि क्यों नहीं मिलता है, उसका कारण यहाँ पर वही बात कहा जा रही, क्योंकि हम अपने कार्यों के माध्यम से हम भगवान को सफिशिएंटली ग्लोरीफाई नहीं कर पा रहे हैं और भगवान की सेवा पर्याप्त मात्रा में नहीं होने के कारण भगवान की इंद्रियों को हम संतुष्टि नहीं दे पा रहे। अगर भगवान की इंद्रिय असंतुष्ट है देन फिर हमें उस प्रकार की आनंद नहीं मिल पाएगी। तो इसलिए हम हमेशा अपने कार्यों के द्वारा हमें इसी प्रकार की ध्यान रखते हुए अपने कार्यों को करनी चाहिए कि हाउ इज इट दैट बाय परफॉर्मिंग दिस पर्टिकुलर एक्टिविटी एम आई ग्लोरीफाइंग द सुप्रीम लॉर्ड। ये पर्टिकुलर कार्य करने के माध्यम से मैं भगवान की गुणगान कैसे कर पा रहा हूँ या भगवान की सेवा कैसे हो पा रही इस पर्टिकुलर कार्य के द्वारा। जब इस प्रकार की समझ के साथ हम कार्य करें देन फिर वो कार्य कहीं न कहीं हमें आनंद देने में सक्षम बनेगी। नहीं तो हम, हो सकता है बड़े से बड़े कार्य हम कर भी ले, बट फिर भी जिस प्रकार की असंतुष्टि की अनुभूति व्यासदेव को हो रहे तो उसी प्रकार से यह असंतुष्ट रह जाएंगे। हालांकि व्यासदेव ने
ऐसा नहीं कि बिल्कुल उन्होंने नहीं किया है या कुछ और अपने घरेलू कार्य में वो व्यस्त है, नहीं, बल्कि वो तो अपना घरेलू कार्य तो नहीं कर रहे थे, बल्कि वो सारा समाज की कल्याण हेतु ही उसी प्रकार के उद्देश्य को लेकर ही तो उन्होंने सारा शास्त्रों की रचना की। एंड वैसे भी कोई इधर उधर की लिटरेचर तो उन्होंने नहीं लिखा, बल्कि वेद शास्त्रों का ही तो रचना किया है। बट फिर भी अगर वेद शास्त्रों का रचना करने के बाद भी अगर व्यक्ति को संतोष नहीं मिलता है तो दिन फिर हमारे कार्यों के विषय में क्या कहना। तो इसलिए वन शुड ट्राई, देखिए मतलब जब तक हम सचेत रूप से प्रयास नहीं करेंगे तब तक ये होने वाला नहीं है। अगर सोच ले कि अपने आप से हो जाएगी, अपने आप से हो जाएगी, ऐसा नहीं होने वाली है। तो सचेत रूप से हमें प्रयास करना पड़ेगा टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ आवर एक्टिविटीज। हमारे कार्यों की गुणवत्ता को बढ़ाने का हमें सचेत प्रयास हमें करना चाहिए, तब जाकर हो पाएगी। तो यही संदेश हमें इस श्लोका के माध्यम से हम यहाँ से सीख सकते हैं। प्रभुपाद तात्पर्य के अंतर्गत लिखते हैं, सबसे पहले प्रभुपाद जी एक्सप्लेन करते हैं कि हमें मतलब अभ्यास क्यों इस प्रकार की कार्य हम करें, या क्यों भगवान की गुणगान हम पर्याप्त मात्रा में करनी चाहिए ताकि हमें संतुष्टि का अनुभूति हो करके। तो उसके विषय में प्रभुपाद यही बात समझाते हैं कि क्योंकि हम सभी भगवान कृष्ण का ही अंश है, और भगवान कृष्ण का अंश होने कारण या हमारा प्राकृतिक का ही मुख्य उद्देश्य यही था कि भगवान अपने आप को जीवों के रूप में विस्तार करने का ही मुख्य उद्देश्य था कि जीव भगवान की सेवा करेगी करके, भगवान के एंजॉयमेंट में सहायक बनेगा करके ही भगवान अपने आप को जीवों के रूप में विस्तार किए थे। और जिस पर्पस के लिए हमें बनाई गई है, अगर उस पर्पस को ही हम सर्व न करें तो फिर हम उस होल की पार्ट सही प्रकार से नहीं बन पा रहे। देन फिर ऑब्वियसली जब पार्ट होल में किसी भी प्रकार की सही प्रकार से योगदान नहीं दे पाती है, देन किनको नुकसान है, देन पार्ट को नुकसान है। क्योंकि होल के पास तो अनेकों पार्ट्स है, अगर हम नहीं तो किसी और से काम करा लेंगे, क्योंकि कोई बहुत बड़ा मशीन है, बहुत बड़ा मशीन के अंतर्गत हम छोटा सा नट बोल्ट है, अगर ये नट बोल्ट काम नहीं करेगा तो हजारों नट बोल्ट है मालिक के पास, ये नहीं तो दूसरा लगाकर फिर अपना काम कर देंगे। तो इसलिए अगर हम काम आएंगे तो हमारा भलाई है। तो इसलिए उस प्रकार से यहाँ पर प्रभुपाद जी एक्सप्लेनेशन देते हैं, कहते हैं ड्राई फिलोसॉफिकल स्पेकुलेशंस इवन ऑन द ट्रांसेंडेंटल सब्जेक्ट ऑफ द एब्सोल्यूट हैव वेरी लिटिल अट्रैक्शन विदाउट डायरेक्टली डीलिंग विद द ग्लोरिफिकेशन ऑफ द लॉर्ड। और यहाँ तक भी दिव्य ज्ञान के संबंधित अगर लिटरेचर भी जब आप लिखेंगे, ड्राई फिलोसॉफिकल स्पेकुलेशंस, अगर उसके अंतर्गत भी अगर कुछ मनोकल्पना की बातें आप करोगे, देन वैसा लिटरेचर या वैसा शब्द जो है बहुत आकर्षणीय नहीं बन सकता है। फिर आगे प्रभुपाद जी कहते हैं कंपाइलर ऑफ द वेदांत दर्शन इज व्यासदेव हिमसेल्फ। वेदांत दर्शन का रचयिता स्वयं व्यासदेव खुद ही है। येट ही इज ट्रबल्ड, फिर भी वो स्वयं ही इस प्रकार से दुखी है। ऑल्दो ही इज द ऑथर, वो स्वयं रचयिता होने के बाद भी वो इस प्रकार से दुखी है। So what sort of transcendental bliss can be derived by the readers and listeners of Vedanta if it is not explained directly by Vyasadeva the author? अगर स्वयं रचयिता को ही इस प्रकार के आनंद की अनुभूति नहीं होते, देन फिर उसके पाठकों को कैसे उस प्रकार की लिटरेचर पढ़ने से, उस प्रकार की वेदांत की चर्चा करने से उनको कैसे आनंद मिल पाएगी? फिर यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है,
यथा 9th श्लोक पे हम जा रहे हैं। यथा धर्मादयश्चार्था मुनिवर्यानुकीर्तिताः न तथा वासुदेवस्य महिमा ही अनुवर्णितः। हे महामुनि, यद्यपि आपने धार्मिक कृत्य इत्यादि 4 पुरुषार्थों का विस्तार से वर्णन किया है, किंतु आपने परम भगवान श्री वासुदेव की महिमा का वर्णन नहीं किया है। यहाँ पर यथा धर्मादयस छात्रा, धर्म आदयस, यथा मतलब जिस प्रकार से धर्म आदय मतलब धर्मार्थ काम मोक्ष, जो चतुर पुरुषार्थ है धर्मार्थ काम मोक्ष, जिस प्रकार से अपने धर्मार्थ काम मोक्षों का वर्णन आपने किया है, छात्रा मुनि वर्यानुकीर्तिता न तथा उस प्रकार से अपने वासुदेवस्य महिमा की अनुवर्णिता, उस प्रकार से आपने वासुदेव की महिमा का गान तो नहीं किया। इसका मतलब यह है कि जिस प्रकार से अपने धर्मार्थ काम मोक्षों के विषय में आपने चर्चा किया, उतनी ही मात्रा में आपने भगवान वासुदेव की महिमा के विषय में चर्चा नहीं किया। तो यही कारण है करके यहाँ पर नारद मुनि व्यासदेव से कह रहे हैं। क्योंकि सभी लोगों को धर्मार्थ काम मोक्षों से ही बहुत लगा या संबंध रखते हैं लोग। क्योंकि पहले लोग तो धर्म के आचरण किया करते थे अपने अर्थ के लिए, धन कमाने के लिए, संपत्ति सुख संपत्ति की प्राप्ति के लिए। बट आज के समय पे उस प्रकार से भी तो नहीं देखा जाता है, क्योंकि लोगों को अभी यही लगता है कि अरे मेरा सैलरी तो मंदिर थोड़ी दे रहा है, मेरा सैलरी तो मेरा मालिक दे रहा है, तो फिर मैं मंदिर क्यों जाऊं। पहले लोग इस प्रकार से विश्वास करते थे कि मुझे धर्म की आचरण करनी है, धर्म की आचरण करने से मुझे अर्थ की प्राप्ति होगी, सुख सुविधाएं प्राप्त होगी करके, चाहे कैसे भी उनको मिले, फिर भी वो इस प्रकार से विश्वास करते थे। तो इसलिए वो कम से कम उस प्रकार की उनकी अर्थ मेंटेन करने के लिए भी क्यों न हो, वो व्यक्ति धर्म की आचरण करने के लिए मंदिर आया करते थे और मंदिर में पूजा पाठ इत्यादि में भाग लिया करते थे। बट आज के समय पे लोगों की अभी इस प्रकार की विचारधारा बन गई कि अरे मुझे तो पैसा कंपनी से मिल रहे हैं, तो मैं क्यों इस प्रकार से, अगर लॉजिकली रीजनेबली सोचूं तो मुझे तो पैसा वहां से मिल रहा है, तो फिर मैं मंदिर में क्यों आऊं। तो इसलिए कम से कम अर्थ के लिए भी क्यों ना हो धर्म के आचरण कर ही नहीं रहे। तो यही बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जब कोई धर्म की असली लक्ष्य को या असली पर्पस को समझे बिना जब धर्म के आचरण करेगा, देन वैसा आचरण कभी न कभी टूट ही जाएगी। बिकॉज पहले लोग अर्थ के लिए जब कर रहे थे, अर्थ का अभी उनको ऑल्टरनेटिव मेथड मिल गया, ऑल्टरनेटिव तरीका मिल गया, तो इसलिए फिर धर्म के आचरण छोड़ दिए। वही अगर शुरुआत से ही अगर धर्म के आचरण जिन लोगों ने केवल असलियत में धर्म क्या है करके समझे हैं और भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए और कृष्ण प्रेम की प्राप्ति के लिए जब कोई धर्म के आचरण कर रहे हैं, तो उनको चाहे अर्थ कमाने की अगर ऑल्टरनेटिव मेथड मिल भी जाए, फिर भी नहीं छोड़ने वाला है। इसलिए हम शुरुआत से ही शुद्ध भक्ति के विषय में हमें प्रचार करनी चाहिए, शुद्ध भक्ति के विषय में प्रचार करनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अल्टीरियर मोटिव से वो जुड़ेगा, वो तो टूट ही जाएगा कभी न कभी। अगर अल्टीरियर मोटिव से दूसरा कोई और उद्देश्य को लेकर अगर वो जुड़ेगा मंदिर से, वो कभी न कभी टूट ही जाएगा।
जब उनकी अल्टीरियर पर्पसेस या मोटिव्स फुलफिल होना बंद हो जाता है, देन वो व्यक्ति टूट जाएगा। बट वही व्यक्ति अगर शुरुआत से हम अगर पर्पस क्लियरली बताते हुए उनको हम जोड़े भगवान से, देन फिर वैसा व्यक्ति हो सकता है जुड़ने में थोड़ा समय लगे, बट उस व्यक्ति टूटेगा नहीं, वो व्यक्ति टूटेगा नहीं। एंड ये भी हम इस वृत्तांत के अंदर से सीखना चाहिए या समझना चाहिए कि जिस प्रकार से व्यासदेव ऑल्दो वो लिटरेचर लिखे बट प्योरली कृष्णा कॉन्शियस फिलॉसफी नहीं बता पाया, तो इसलिए उनको भी संतुष्टि नहीं मिला और फिर उनका लिटरेचर पढ़ने वालों को भी संतुष्टि नहीं मिलने वाली है। उसी प्रकार से ही अगर हम भी जब प्रचार कर रहे हैं, प्रचार करने के दौरान अगर हम प्योर कृष्णा कॉन्शियसनेस अगर प्रेजेंट ना करें, देन वैसा प्रचार करने से ना हमें संतुष्टि मिलने वाली है, ना जिनको हम प्रचार कर रहे हैं उनको संतुष्टि ना उनको मिलने वाली है। इसलिए इस पूरा कथन के दौरान हमें ये बात समझना चाहिए कि वी शुड ट्राई टू मेंटेन द प्योरिटी ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। जो भी सब्जेक्ट है उसकी शुद्धता मेंटेन करने के लिए हमें पूरा प्रयास करनी चाहिए। कहीं कॉम्प्रोमाइज करें एंड फिर लोगों को केवल बांध कर रखने के लिए कहीं ना कहीं हम इधर उधर की बातें हम इंक्लूड करने लगे, कहीं ना कहीं कुछ रूट मेंटालिटी हो या मेंटल स्पेकुलेशन अगर हम डाल दे, देन फिर हमारा प्रचार की वो लोगों को पकड़ कर रखने की जो क्षमता है वो खत्म हो जाएगी, छूट जाएंगे लोग। एंड अगर अगर इस प्रकार की फ्रूटू बातें इत्यादि चीजें हम अपना प्रचार में डाल कर लोगों को हम लेकर आ भी जाए, वो हमारे लिए इतना सिर दर्द बनेंगे, वो एक व्यक्ति काफी रहेगा कि हमारा पूरा सुबह से लेकर रात तक हमारा समय खाता रहेगा, रोज काउंसलिंग करके। वो तो कुछ ना कोई सेवा कर पाएगा, हमेशा हमें परेशान करके रखेगा। इसलिए इफ वी प्रीच प्योरली देन वी कैन अट्रैक्ट प्योर सोल्स। इफ वी अट्रैक्ट प्योर सोल्स देन दे विल इन टर्न हेल्प अस एक्सपैंड द मूवमेंट। वो लोग हमें सहायक बनेंगे हमारा आंदोलन को और विस्तार करने में, नहीं तो हमारा सारा समय वही लोग खा जाएंगे। ये बहुत प्रॉब्लमैटिक बनकर बैठेंगे ऐसे लोग। इसलिए हम इस वृत्तांत से हम ये बात सीखना चाहिए कि वी शुड प्रीच प्योरली, प्रेजेंट द मैसेज प्योरली। जो कुछ भी हमने सीखा है प्रभुपाद जी से और अपने गुरुजनों से, हमें उसी प्रकार से यथारूप हमें प्रस्तुत करनी चाहिए। अगर उस प्रकार से प्रस्तुत नहीं करने के कारण ही यहाँ पर व्यासदेव जैसा व्यक्ति को भी असंतुष्टि लग रहे हैं, एंड दैट इज द रीजन कई बार लोग काफी कुछ प्रचार करने के बाद भी उनको वो फ्रूटू मेंटालिटी कहीं न कहीं है, जिसकी वजह से उनको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है, सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है। इसलिए उस प्रकार की फ्रूटू मेंटालिटी ना प्रचार के संबंध में मतलब हमारा प्रवचन में नहीं रखना चाहिए, ना प्रचार में रखनी चाहिए, ना उस प्रकार की फ्रूटू मेंटालिटी हमें मेंटेन भी नहीं करनी चाहिए प्रचार के पीछे। देन फिर उसमें जो आनंद है वो खत्म हो जाती है, वो मजा नहीं आता। मजा मतलब वही आनंद नहीं आता। तो इस प्रकार से ये बात हमें यहाँ से सीखना चाहिए। एंड डेफिनेटली हम शुरुआत में जब लोगों को हम प्रचार करते हैं, शुरुआत में तो हम उस प्रकार की सेमिनार तो देते ही है। देखिए आप माला मतलब
स्ट्रेस मैनेजमेंट, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, माइंड कंट्रोल, ये सारा बातें हम लोगों को सुनाते हैं। सर्च फॉर हैप्पीनेस, ठीक है भैया आ जाओ, सर्च फॉर हैप्पीनेस हो जाएगी, माइंड कंट्रोल कर देंगे, स्ट्रेस मैनेजमेंट हो जाएगी। तो ये सारा बातें बोलकर हम लोगों को बुलाते तो है, बट हमेशा ये बात हमारे दिमाग में रहना चाहिए कि मुझे जल्दी से जल्दी उनको प्योर कृष्णा कॉन्शियसनेस फिलॉसफी में लाना होगा। ऐसा नहीं कि जीवन भर उनका वही काम वही चला रहे। स्ट्रेस मैनेजमेंट, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, ये हो गया आर्ट ऑफ लाइफ मैनेजमेंट, तो उसी प्रकार से हमें नहीं जीवन खत्म नहीं करना है, बल्कि हम एज अर्ली एज पॉसिबल प्योर कृष्णा कॉन्शियस फिलॉसफी शुरू कर देनी चाहिए। देन फिर जो लोग टिक जाएंगे, जो नहीं टिक पाएंगे नहीं टिकेंगे। तो क्योंकि कई बार इस प्रकार से देखा जा रहे हैं कि मतलब कभी कभी जनरली कांग्रेस बीसी में तो उतना नहीं होता, यूथ बीसी में लोग कई बार करते हैं कि लोग बस वही घूमते रहते हैं, मतलब उसी वैसे ही टॉपिक्स में घूमते रहते हैं, उनको उस व्यक्ति को आगे नहीं ले जाते हैं, कृष्ण कॉन्शियस फिलॉसफी तक नहीं ले जाते हैं, उसी प्रकार के टॉपिक्स में कहते स्टडी स्किल्स करके, नहीं तो एग्जामिनेशन मतलब कैसे पढ़ना है, एग्जामिनेशन कैसे देना है, वो करके कहते हैं कि प्रोजी अगर हम कुछ और टॉपिक लेने लगेंगे देन ये व्यक्ति आना बंद कर देगा। तो केवल व्यक्ति को आप लाकर भी तो क्या कर रहे हैं, फिर लाकर भी तो कुछ हो तो नहीं रहे ना। इसलिए हमें डेफिनेटली ये सारा बातों से हम इनिशियली लोगों को लाना तो चाहिए, बट एज टाइम मतलब प्रॉपर प्लान होनी चाहिए कि हम एट वन पॉइंट ऑफ टाइम उनको हम शुद्ध कृष्ण भावनामृत में हम ले जाकर उन्हें बताएं कृष्ण भावनामृत शुद्ध रूप से क्या होता है। तो ये हम मेक श्योर करनी चाहिए, नहीं तो व्यास देव की तरह हम भी बन जाएंगे। यहाँ पर प्रभुपाद कहते हैं बट satisfaction is the beginning of transcendental bliss। जो ब्रह्मभूत की स्तर के विषय में जो भगवद गीता के अंदर बात किया जाता है, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। पराभक्ति की प्राप्ति, पराभक्ति कब शुरुआत होगी या शुद्ध भक्ति कब शुरुआत होगी? जब हम ब्रह्मभूत के स्तर पे पहुंचेंगे। ब्रह्मभूत के स्तर पे पहुंचने का मतलब यह है कि न सोचती न कांक्षती, किसी भी प्रकार का कांक्षा नहीं रहेगी, किसी प्रकार का मतलब लैमेंटेशन भी नहीं रहेगी। तो ये दोनों प्रॉब्लम्स नहीं रहता है, तो इसलिए व्यक्ति बिल्कुल संतुष्ट रहता है, इसलिए ये दोनों चीजें नहीं होती है। तो वहां पर प्रभुपाद जी कहते हैं उस प्रकार से पूर्ण रूप से संतुष्ट होना भक्ति की शुरुआत की दशा है। एक्चुअली कहा जाए भक्ति की शुरुआत की दशा है, इस प्रकार से पूर्ण रूप से संतुष्टि का अनुभव करना। देन आप सोचो कि अगर वैसा संतुष्टि ही भक्ति की शुरुआत माना जाए, देन फिर व्यक्ति अगर भक्ति में आगे बढ़ने के बाद किस प्रकार की आनंद की अनुभूति होगी, आप सोच सकते हैं। 10th श्लोक, तो महत्वपूर्ण श्लोक है 10th और 11th। न यत्वचश्चित्रपदं हरेर्यशो जगत् पवित्रं प्रगृणीत कर्हचित् तद्वायसं ते तमुशन्ति मानसा न यत्र हंसा निरमन्ति उशिक्षयः। केवल भगवत महिमा का गुणगान ही संपूर्ण ब्रह्मांड के वातावरण को शुद्ध कर सकता है। जो वाणी श्री भगवान की महिमा का वर्णन नहीं करती, उसे साधु पुरुष कोवों के तीर्थ स्थान के समान मानते हैं। परमहंस व्यक्ति दिव्य लोक के निवासी होते हैं, अतः उन्हें ऐसे स्थान में कोई आनंद नहीं मिलता।
जैसे इस श्लोका के अंतर्गत जैसा इस श्लोका के अंतर्गत जैसे बताई गई है, नयत वचश्चित्र पदम हरे यशः जगत पवित्रम प्रगृणीति करहिचित्। केवल भगवान का ही गुणगान जो है सारा वातावरण को शुद्ध कर सकती है, और जो भी शब्द भगवान के गुणगान पर्याप्त मात्रा में नहीं करती है, वैसा शब्द वातावरण को शुद्ध नहीं कर पाती है, इसलिए वो वातावरण गंदा ही रह जाती है। और वैसा गंदा वातावरण में कौन आकर बैठने वाले हैं? कौवे। जैसा कौवे जो है कोई साफ जगह चुनकर नहीं बैठती है, जहां पर बिल्कुल कचरा की डब्बा जहां पर है, जहां पर कुछ मरे हुए चूहे हैं, वहीं पर जाएगी, उस चूहे के ऊपर बैठ के फिर खींच कर खाएगी। अगर कोई सुंदर बगीचा बगल में है, वहां नहीं जाएगी, कचरे के पास जाएगी। उनका हमेशा दिमाग उसी प्रकार से चलता है, वही उनका आकर्षण वहीं पर है। तो इस प्रकार से उस कचरे की डब्बे के बराबर कई सारे लिटरेचर आज के समय पे मार्केट में होते हैं। एंड कौवे की स्वभाव के लोग वैसा लिटरेचर में बहुत आनंद लेते हैं। वैसे लिटरेचर में बहुत आनंद लेते, वो उस प्रकार लिटरेचर मतलब जैसा न्यूज़पेपर है, मैगजीन्स है, और भगवान के संबंधित शुद्ध प्रकार से जो भी लिटरेचर बात नहीं करती है, वो सारे ही लिटरेचर। क्योंकि हम रिसेंटली मतलब हमारे एक डिवोटी है, वो उनको वो मतलब वो काफी अच्छा पढ़ते हैं, 12वीं कक्षा वगैरह उन्होंने सीबीएसई वगैरह पढ़ा, 93-95% कुछ आया उनको। देन फिर हमने उनको फिर उनकी इच्छा था कि महाराज जी की कुछ सेवा करने के लिए उनकी बुक्स इत्यादि में, फिर हमने कहा कि ठीक है संस्कृत अब पढ़ो करके। देन फिर उन्होंने कोई दिल्ली में कोई यूनिवर्सिटी में उन्होंने संस्कृत कोर्स में उन्होंने ज्वाइन किया, ताकि वहां पर संस्कृत सीखकर फिर आगे जाकर फिर महाराज जी पुस्तकों वगैरह मदद करेंगे करके। बट अभी पता चला कि वहां पर लोग ना संस्कृत सिखाने के नाम पे न कोई शास्त्र सिखा रहे हैं न कुछ, केवल संस्कृत में कुछ लोगों ने कुछ लव स्टोरीज वगैरह वगैरह लिखकर जोड़े हैं, वही इन लोगों को टेक्स्ट बुक्स की तरफ पढ़ा रहे हैं। संस्कृत में इतने अद्भुत लिटरेचर है अपनी, चाहे रामायण महाभारत सारे चीजें, तो इतने अद्भुत लिटरेचर है, पढ़ा सकते, बट लोग मूर्खतावश इस प्रकार की चीजें पढ़ा रहे हैं। दिन वो व्यक्ति पागल हो गए, दिन फिर वो आए प्रोजी क्या करो, फिर हमने कहा छोड़ो फिर। तो इस प्रकार की स्थिति है। तो ये बहुत इस प्रकार के लिटरेचर पे हमें कभी भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहां पर उस प्रकार के लिटरेचर में आनंद लेने लगे, देन फिर डेफिनेटली हमें वही गंदगी अंदर जाएगी तो फिर गंदे विचार आएंगी। तो इसलिए हमें ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, व्हाट वी आर टेकिंग एज इनपुट, हम क्या इनपुट की तरह ले रहे हैं, क्योंकि वही चीजें दिमाग में आने वाली है। यहाँ तक कि दिव्य ग्रंथों के नाम पे या भगवान की भक्तिमय ग्रंथों के नाम पर भी कई लिटरेचर चलता है जिसका कोई भक्ति से, वो लोग तो भक्ति से बिल्कुल अलग होकर ही बातें करते हैं। तो
इसलिए भी हम इवन भक्ति के अंतर्गत भी हमें बहुत स्पेसिफिक होना होगा कि हम क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि केवल श्रील प्रभुपाद जी का ही लिटरेचर अभी पढ़ो, कोई और लिटरेचर इधर उधर से मत पढ़िए, चाहे गोरखपुर प्रेस का क्यों ना हो या कोई और कहीं का भी क्यों ना हो, अभी के समय में बिल्कुल भी मत पढ़िए। हम ऐसा नहीं कहते कि सारे ही गोरखपुर या मतलब सारे ही लिटरेचर अप्रामाणिक है करके, बट अभी के समय पे आप पहचान नहीं पाएंगे किस चीज को हम प्रामाणिक रूप से हमें समझना चाहिए, किसको नहीं समझना चाहिए। इसलिए बट कम से कम अभी तो इतना तो पता है कि प्रभुपाद जी के द्वारा लिखित लिटरेचर तो बिल्कुल प्रामाणिक है करके, इसलिए केवल अभी उसी लिटरेचर पे हमें ध्यान दें। हम फिर इधर उधर हम भटकेंगे और फिर इधर उधर हम पढ़ने लगे, देन फिर कौन सा कचरा हम कहाँ से उठा लेंगे पता नहीं चलेगी, कहाँ से उठा लेंगे पता नहीं चलेगी। तो इसलिए हम बार बार यही निवेदन करते हैं कि आप लोग प्लीज प्रभुपाद जी का लिटरेचर पढ़िए, एनवुची को अच्छा समझने का प्रयास करिए। देन फिर उसके बाद कुछ और पढ़ना भी है, आप अपने काउंसलर से पूछिए, फिर उनकी परमिशन के साथ ही पढ़िएगा, अन्यथा देन फिर खुद ही फंस जाएंगे। क्योंकि गलत प्रकार की फिलॉसफी को पकड़ पाना बहुत मुश्किल है, बिकॉज वो भी सही करके ही लगता है, बट वो अंदर जाकर काम करने के बाद पता चलता है कि कुछ गड़बड़ हुआ है, एंड वो भी आपको पता नहीं चलता, सामने वाले व्यक्ति को पता चलता है, सामने वाले व्यक्ति को पता चलता है। जैसा खाने की चीजें जब आप खाओगे तब थोड़ी पता चलेगा ये गलत है करके, बट एक बार खा लेने के बाद 1-2 दिन के बाद आपको पता चलेगा कि अच्छा मेरे पेट खराब हो गया या मुझे बुखार आ गया, कुछ और प्रॉब्लम हो गया, तब लगे अच्छा मैं 2 दिन पहले मैंने इस रेस्टोरेंट में जाकर मैंने जो खाना खाया वहां पर कुछ गड़बड़ी हुआ है करके। तो उसी प्रकार से लिटरेचर भी आप मतलब सीख लेंगे, अंदर चले जाएगी, देन फिर उसके बाद कुछ सालों के बाद, ये तो 2 दिन के बाद पता चल जाए खाना, वो लिटरेचर तो फिर कुछ सालों के बाद जब हमारे व्यवहार में जब डिस्क्रिपेंसीज दिखने लगेगी, देन फिर आपकी काउंसलर को या गाइड को पता चलेगा कि अच्छा इन्होंने कहीं कुछ उल्टा सीधा खा लिया, क्योंकि फिर उस प्रकार से उल्टा सीधा नहीं खाने पे गलत नहीं होने वाली है। तो इसलिए हम पहले से ही इस प्रकार से सतर्कता रखें। इसलिए हम वायसम तीर्थम नहीं बनना है। वायसम तीर्थम मतलब कौवे की तीर्थ स्थान की तरह लिटरेचर में हमें आनंद नहीं लेना चाहिए। फिर साथ ही साथ कई लोगों की इस प्रकार की आदतें भी होती है, बहुत ज्यादा न्यूज़पेपर पढ़ने का। डेफिनेटली इसका मतलब हम ये नहीं कह रहे बिल्कुल ही न्यूज नहीं जानना चाहिए, बल्कि न्यूज जान सकते हैं। आजकल तो अभी मोबाइल न्यूज भी इतना बढ़ने के बाद लोग आता है ना विद इन 5 मिनट्स न्यूज, 5 मिनट न्यूज या 2 मिनट न्यूज करके। तो इस प्रकार से जो भी शॉर्ट है उस प्रकार की कोई ऐप के थ्रू आप न्यूज देख लीजिएगा, बट बहुत ज्यादा समय अगर न्यूज़पेपर के साथ बिताएंगे देन बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि कई लोग शुरुआत के समय पे इस प्रकार की आदतें तो होंगे ही। कई लोगों को लगता है कि प्रभु जी जब तक मैं चाय के साथ 1 घंटा न्यूज़पेपर नहीं पढूं तब तक मेरा पेट साफ ही नहीं होता। उस प्रकार की एक इंट्यूशन बन जाता है लोगों का, एक इंट्यूशन बन जाता है। देन फिर उतना समय हमें न्यूज़पेपर्स के साथ बिताने की आदतें छोड़ देनी चाहिए, बिकॉज इट्स नॉट सो मच रिक्वायर्ड।
जैसे हमारे संपर्क में ही एक डिवोटी था, वो IAS के लिए तैयारी करते थे पहले। देन वो क्या करते थे, हर दिन मतलब उनके घर पे ही वो लोग 4-5 प्रकार के न्यूज़पेपर्स मंगाते थे। एंड वो कम से कम 2 घंटा न्यूज़पेपर पढ़ते थे। बट आज के समय पे तो वो हमारे संपर्क में आए, फिर भक्त बने। तो भक्त बन गया तो फिर अभी न्यूज़पेपर नहीं आता है। तो फिर IAS भी छोड़ दी, न्यूज़पेपर भी छोड़ दी उन्होंने। तो इस प्रकार से डेफिनेटली मतलब IAS बन सकते हो, पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। बट जितना जरूरत है समझते हुए उतना जरूरत के हिसाब से हमें करनी चाहिए। इट शुड नॉट बी टू मच। देन फिर उसकी कंटामिनेशन, क्योंकि न्यूज़पेपर में क्या होता है, तो यही सारा कचरा होता है, इन्होंने इनको मार दिए, वहां पर ये हो गए, इन्होंने इनके ऊपर ऐसा कह दिया, इनके साथ अफेयर है, तो यही सारे बातें होती है। इसलिए एक सीनियर वक्त बता रहे थे कि ये लोग कहते तो है कि ये न्यूज़ है करके, बट इसमें असलियत में कुछ नयापन होता नहीं है, सारा ओल्ड है। सारा ओल्ड ही है, कुछ नयापन नहीं है, कहने के लिए न्यूज़ है बस। एंड कई बार इस प्रकार के लिटरेचर जो होता है ना, कंपोजिशन के हिसाब से काफी परफेक्ट हो सकता है। मतलब जैसा कोई संस्कृत लिटरेचर भी क्यों ना हो, इस प्रकार का लिटरेचर हो सकता है कि अच्छा सारे अलंकार बिल्कुल परफेक्टली है, सारे मीटर्स इत्यादि चीजें बिल्कुल सब कुछ परफेक्टली है करके। बट चाहे कितना लिटरेरी तौर पर चाहे कितना भी परफेक्ट होने के बाद भी दे आर नॉट वर्थ स्पेंडिंग टाइम विथ। They are not worth spending time with because they are contaminating the consciousness. क्योंकि वो चीज जो हमारा चेतना को खराब कर रही है। क्योंकि एक बार खराब हो जाती है ना चेतना, उसको ठीक करने में बहुत 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 एनर्जी लगता है। जो व्यक्ति असलियत में प्रयास करता है अपना चेतना को शुद्ध करने का, उन्हीं को ही पता चलता है कि कंटामिनेटेड कॉन्शियसनेस को चेंज करना कितना मुश्किल है, जो लोग प्रयास करता है। तो इसलिए हम और कचरे इकट्ठा करने की कार्य ना करें, रादर जितना कचरा हमने अभी तक इकट्ठा कर रखा है उसी को ही निकालने में हमें बहुत समय लगने वाली है। फिर आगे तद्वाग विसर्गो जनताग विप्लवो यस्मिन् प्रतिष्ठोकमबद्धवति अपि नामानि अनन्तस्य यशंकितानि शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः। दूसरी ओर जो साहित्य असीम परमेश्वर के नाम, यश, रूपों तथा लीलाओं की दिव्य महिमा के वर्णन से पूर्ण है, वह कुछ भिन्न ही रचना है, जो इस जगत की भ्रमित सभ्यता के अपवित्र जीवन में क्रांति लाने वाले दिव्य शब्दों से ओतप्रोत है। ऐसा दिव्य साहित्य, चाहे वह ठीक से भी ना भी रचा हुआ हो, ऐसे पवित्र मनुष्य द्वारा सुना, गाया तथा स्वीकार किया जाता है, जो नितांत निष्कपट होते हैं। जैसे यहाँ पर ये श्लोका भी बहुत महत्वपूर्ण श्लोका है। एक प्रकार से प्रभुपाद जी को सारे ग्रंथों को लिखने का प्रेरणा कहा जा सकता है, इस श्लोका से प्रभुपाद जी को मिली है। सारे ग्रंथों की रचना करने की जो प्रेरणा है, एक प्रकार से कहा जाता है कि इस श्लोका से प्रभुपाद जी को उस प्रकार की प्रेरणा मिली है। क्योंकि इस श्लोका में जिस प्रकार के आश्वासन दे रहे हैं ना, ये सारे ही प्रचारकों के लिए बहुत बड़ा होप गिविंग है, आशाजनक है। क्योंकि जैसे यहाँ पर कहा गया है, अगर कोई
स्वच्छ रूप से भगवान के गुणगान करने का प्रयास कर रहा है, बट इस प्रकार के प्रयास करने के दौरान उनकी रचना में चाहे कितना भी लिटरेरी पर्सपेक्टिव में कितना भी गलतियां कमियां भी क्यों ना हो, फिर भी वैसा कंपोजिशन जो है वो परफेक्ट ही माना जाता है। एंड साथ ही साथ महान आत्माओं के द्वारा इस प्रकार के लिटरेचर को एप्रिशिएट करना ही नहीं, बल्कि शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः, वैसा लिटरेचर को सुना जाता है, गाया जाता है और उसकी प्रचार भी किया जाता है। ऑल्दो उसके अंतर्गत लिटरेरी रूप से, व्याकरण के रूप से कई गलतियां भी क्यों ना हो, फिर भी दिस इज सच लिटरेचर इज अप्रिशिएटेड बाय द ग्रेट सोल्स। तो अभी ये बात बताइए कि वी वांट टू मेक आवर लाइफ इन सच ए वे दैट crow-like people will take pleasure in us, or we want to invite fans into our life. क्या हम अपने जीवन में हंसों को हम इन्वाइट करना चाहते हैं, हंस जैसा भक्तों को हम अपना जीवन में इन्वाइट करना चाहेंगे, या कौवे जैसे लोगों को हम इन्वाइट करना चाहेंगे? If we lead a life of purely glorifying Krishna, अगर हम वैसा जीवन बिताए जिसके द्वारा हम शुद्ध रूप से भगवान कृष्ण की हम गुणगान कर रहे हैं, देन फिर हंस की तरह लोग हमारे जीवन से आकर्षित होंगे। और फिर अगर हम वैसा जीवन बिताए जो कि कचरे से भरा हुआ है, देन कौवा की तरह लोग हम आएंगे हमारे जीवन में। इसलिए द काइंड ऑफ पीपल वी अट्रैक्ट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ लाइफ वी हैव अडॉप्टेड। जिस प्रकार के लोगों को हम अपना जीवन में हम स्वागत करते हैं, वो निर्भर है जिस प्रकार के जीवन हम अपनाया है। इसलिए अगर हम शुद्ध जीवन हम जिएंगे, देन डेफिनेटली गलत प्रकार के लोग हमारा जीवन से आकर्षित नहीं होंगे, क्योंकि उनको उनकी मतलब की चीज हमारे जीवन में मिलेगा ही नहीं, हमारा जीवन में मिलेगा नहीं। देखिए, बहुत साधारण सी बात है, अगर हम हमेशा भगवान के बारे में ही चर्चा करते हैं, कहाँ पर भी किसी के साथ भी, देन ऑब्वियसली कोई भी व्यक्ति हमारे पास आकर क्रिकेट के विषय में, मूवी के विषय में चर्चा करने तो नहीं आने वाला है, नहीं आने वाला है। अगर हम हमेशा अपने स्टैंडर्ड को हम मेंटेन करें, अगर कहीं भी आप कॉम्प्रोमाइज करके कभी किसी से बात बनाने के लिए अगर आप थोड़ा कॉम्प्रोमाइज तरीके से बात करने लगे, पॉलिटिक्स के विषय में हो या क्रिकेट के विषय में, देन फिर उस प्रकार के लोग और आकर्षित होंगे। ठीक है, ये जो है कभी मतलब ये तो वैसा दिखाते तो है कि भगवान के बारे में बात करते हैं करके, बट कभी कभी ये पॉलिटिक्स भी तो बात करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, इनके साथ जाकर थोड़ा हम अपना बात मिला सकते हैं करके, देन फिर वो व्यक्ति भी थोड़ा आकर फिर अपनी बात बनाने लगेगा। तो इस प्रकार से क्वालिटी ऑफ पीपल वी अट्रैक्ट डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी ऑफ लाइफ वी लीड। इसलिए हम शुद्ध प्रकार से जिएंगे, देन आपको बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं होने वाली। तो एक तो ये भी बात है। एंड फिर साथ ही साथ जैसा प्रभुपाद जी, यहाँ पर प्रभुपाद जी को जब इस प्रकार के श्लोक प्रभुपाद ने पढ़ा, प्रभुपाद जी को यही लगा कि ठीक है, इस श्लोका में जिस प्रकार से कहा गया है, अगर मैं अपनी ओर से पूरा प्रयास करके शास्त्रों की अनुवाद करूं और शास्त्रों की तात्पर्य इत्यादि चीजें लिखूं, और इसके अंदर चाहे कितना भी गलतियां लिटरेरी तौर पर क्यों ना हो, फिर भी अगर मैं जेन्युइनली भगवान के गुणगान करने का प्रयास करूंगा, then definitely swan like people will appreciate my literature. हंस की तरह लोग मेरे लिटरेचर को अप्रिशिएट करेंगे ही करके प्रभुपाद जी को विश्वास लगा। एंड फिर वही हुआ।
जहां जहां पर भी ये लिटरेचर को फैलाए जा रहे हैं, वहां वहां पर जितने भी हंस है वो सारा कुछ एकत्रित हो जाती है लिटरेचर के चारों ओर। बाकी सभी कौवे की तरह लोग बाकी दुनिया में पड़े रहते हैं। तो इस प्रकार से इसलिए अगर हम प्रचार भी जब हम करेंगे, प्रचार करने के दौरान भी हो सकता है कि हमारा प्रेजेंटेशन स्किल्स इतना परफेक्ट नहीं भी है, हो सकता है कि हमारा लैंग्वेज इतना शुद्ध नहीं भी है, हो सकता है कि हमें इतना बड़ा पांडित्य नहीं भी है, फिर भी अगर आप एक जेन्युइनली अगर आप प्रयास करें भगवान के नाम की महिमा की प्रचार करने के लिए, then definitely pure people will definitely get attracted and they will appreciate our effort. हमारा प्रयास को निश्चित रूप से शुद्ध लोग अप्रिशिएट करेंगे ही करेंगे। So our ability to preach, हमारी प्रचार करने की क्षमता, ये हमारा प्रेजेंटेशन करने की एक्सपर्टीज के ऊपर निर्भर नहीं है, या हमारा पांडित्य के ऊपर निर्भर नहीं है, स्कॉलरशिप के ऊपर निर्भर नहीं है, केवल इसके ऊपर निर्भर है कि हम कितना जेन्युइनली और सिंसियरिटी के साथ हम प्रयास कर रहे हैं भगवान के द्वारा दी गई संदेश को यथारूप प्रस्तुत करने के लिए। तो इसमें हम अपना बुद्धि शक्ति सब कुछ लगाए। हाउ कैन आई सिंपली मेंटेन द प्योरिटी ऑफ द मैसेज एंड प्रेजेंट इट एज इट इज। अगर इस प्रकार से प्रयास करें देन डेफिनेटली अच्छे लोग तो आकर्षित होंगे ही होंगे, आकर्षित होंगे। जो लोग आकर्षित नहीं हो रहे, मान लीजिए कौवे हैं, ये लोग जो लोग आकर्षित नहीं हो रहे, जो लोग फिर भाग जा रहे थे, मान लीजिए तो कौवे हैं, तो फिर वो तो वायु से उन तीर्थम पे जा रहे हैं। बस हम अपनी ओर से प्रयास करें। तो इसलिए प्रचार करने में हर एक व्यक्ति प्रचार करनी चाहिए, बिकॉज जो क्वालिफिकेशंस हमने बताई, जो चीजें हमने बताई, वो सारी चीजें देखने की जरूरत नहीं, ना कोई पांडित्य देखने को मतलब है, हम कितना बहुत सुंदर प्रकार की प्रेजेंटेशन हम दे पाते हैं, इसको देखने की कोई जरूरत नहीं है, ना भाषा कितना सुंदर प्रकार से बोल पाते, इसको भी देखने को डेफिनेटली ये सारा चीजें होंगी, और इन सारे चीजों के साथ आप मैसेज को और सुंदर प्रकार से प्रस्तुत कर सकेंगे, देन वो तो बेस्ट है। बट ये सारे क्वालिफिकेशन नहीं भी होने पर भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए हर एक व्यक्ति को निश्चित रूप से पूरा प्रयास करनी चाहिए प्रचार करने का, क्योंकि ये बहुत अगर हम प्रॉब्लम है ना, अगर हम प्रचार नहीं करेंगे ना, देन बाकी नास्तिक लोग तो ऑलरेडी जबरदस्त प्रचार कर रहे हैं, वो लोग तो बिल्कुल जबरदस्त प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि जितना फास्टली नास्तिकता बढ़ रही है उतना फास्टली हम थोड़ी बढ़ रहे हैं, उतना फास्टली वो लोग तो बढ़ ही रहे हैं। तो इसका मतलब उनकी प्रचार तेज से चल रहे हैं और हम लोग डीले हैं। इसलिए हम थोड़ा सीरियसली लेकर हर एक व्यक्ति अपनी अपनी जगह पर, चाहे आप कोई सोसाइटी में रहो, चाहे कंपनी में रहो, चाहे कहीं पर भी क्यों ना हो, आप बस शुद्ध रूप से प्रचार करने का प्रयास करते रहिए। जिन लोगों को जुड़ना है वो तो जुड़ते रहेंगे। तो यही संदेश हम यहाँ से हमें उठाना है। प्रभुपाद यहाँ पर कहते हैं कि जब इस प्रकार के संदेश का प्रचार होगा, देन कलयुग की सारे कलयुग की वजह से जो भी वातावरण दूषित हुई है, वो सारा दूषित वातावरण को शुद्ध किया जा सकता है। तो तभी प्रभुपाद जी इस तात्पर्य के अंतर्गत ये बात कहते हैं, ड्यू टू द एज ऑफ quarrel Kali which we have discussed, there is always a chance of quarrel on slight provocation. छोटे छोटे बातों पे ही लोगों की आपस में झगड़े होती है।
छोटे छोटे बातों पे ही झगड़े हो जाती है। इस बात का तो सभी का अनुभव तो होगा ही, चाहे अपने घर पे हो, चाहे अपने ऑफिस में हो, हर जगह तो ये बात देखा ही जाता है। बहुत बड़ा कोई सीरियस इशू नहीं होता है, छोटे छोटे बातें होती है, उन्हीं छोटे बातों पे ही लोग आपस में झगड़ा भी कर लेते हैं। कभी कभी आप कलयुग के अंतर्गत कई बार न्यूज में भी देखते हैं ना, लोग 10 रुपए के लिए किसी ने किसी को मार दिया करके, और कोई लव फेलियर होने पे किसी ने किसी के ऊपर एसिड डाल दिया करके। ये सारे छोटे छोटे बातों पे लोग कितना हिंसक रूप से रिएक्ट करते हैं करके हम देख ही रहे, बिकॉज दिस इज द एज ऑफ क्वारल। उस प्रकार की हिपोक्रेसी एंड क्वारल, ये दोनों कलयुग के लक्षण है, तो इसलिए इस प्रकार की चीजें तो बहुत सहज रूप से आज के समय पे तो देखा जाएगी। बट इस प्रकार के माहौल को हमारी ऊपर निर्भर है इस प्रकार के माहौल को शुद्ध करने की। वी कैन प्यूरिफाई दिस एटमॉस्फेयर, इस प्रकार के वातावरण को हम शुद्ध कर सकते हैं अगर श्रीमद् भागवतम की पाठ और उसके प्रचार हम शुद्ध प्रकार से हम करें, देन फिर डेफिनेटली इस प्रकार के वातावरण को हम शुद्ध कर सकते हैं। अगर हम उस प्रकार से प्रचार नहीं करें, देन फिर डेफिनेटली शुद्ध नहीं होगा। उस प्रकार का गंदा माहौल में हम ही लोगों को रहना पड़ेगा, एंड फिर वैसा गंदे माहौल की प्रभाव हमारे ऊपर भी पड़ता रहेगी। इसलिए भी कहा जाता है कि अटैक इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस करके। अगर हम अपने आप को माया से सुरक्षित रखना चाहते हैं, माया से बचाना चाहते हैं अपने आप को, देन बेस्ट तरीका क्या है? माया के ऊपर ही अटैक करना। माया के ऊपर ही अटैक करना, यही बेस्ट तरीका है माया की आक्रमण से बचने के लिए। तो इसलिए माया अपनी आक्रमण करने का प्लान बनाने के पहले ही माया के खिलाफ हम अपने प्रचार की प्लान बनाकर चालू हो जाना चाहिए। नहीं तो फिर माया तो हमेशा चालू है ही, वो तो 24/7 काम कर रही है। हम ये लोग बीच बीच में सो जाते हैं, बट माया तो बिल्कुल 24/7 चालू है। तो इसलिए हम माया की तरह हम भी 24/7 बिल्कुल चालू रहना चाहिए प्रचार के कार्यों में। प्रभुपाद जी कहते हैं अपने लिटरेचर क्वेश्चन में, but we are sure that with all our faults in this connection, the seriousness of the subject matter will be taken into consideration, and the leaders of society will still accept this due to its being an honest attempt to glorify the Almighty God. हम निश्चित रूप से हम ये मानते हैं कि हमारा लिटरेचर के अंतर्गत या हमारे रचना के अंतर्गत कितने भी दोष होने के बावजूद भी हमारा जो सिंसियर प्रयास है भगवान को ग्लोरीफाई करने की, उस प्रकार के प्रयास को डेफिनेटली आज के नेताएं में से जो सच्चे लोग हैं वो लोग तो सच में स्वीकार करेंगे। तो इसी प्रकार के अंडरस्टैंडिंग के साथ हम भी प्रचार करनी चाहिए। एंड प्रभुपाद ये भी बात लिखते हैं, इन द बिगिनिंग दे मे नॉट लाइक इट बिकॉज वन सफरिंग फ्रॉम जॉन्डिस इज रिलक्टेंट। शुरुआत में हो सकता है कि आपकी प्रवचन या आपकी प्रचार कोई समझ भी ना पाए और बहुत ज्यादा अप्रिशिएट ना भी करे, बट फिर भी हमें प्रचार करते जाना चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार से एक जॉन्डिस जिस व्यक्ति को है, फिर वो व्यक्ति को जनरली अगर आप कोई स्वीट देंगे भी फिर भी उनको स्वीट नहीं लगता है, रुचि नहीं आता है। उसी प्रकार से श्रीमद् भागवतम उन्हें सुनाएंगे स्वच्छ रूप से, फिर भी उस व्यक्ति को उतना स्वाद नहीं आता श्रीमद् भागवतम के प्रति। बट फिर भी जिस प्रकार से जॉन्डिस वाला व्यक्ति उस प्रकार की स्वीट खा कर ही तो फिर उनकी जॉन्डिस ठीक होता है, उसी प्रकार से ही हम भी श्रीमद् भागवतम की श्रवण करते करते और श्रीमद् भागवतम सुनाते सुनाते ही श्रीमद् भागवतम के प्रति भी रुचि आएगी। तो
इतनी सारी बातें हैं। 12वां श्लोक। नैष्कर्म्यमपि अच्युत भाववर्जितं न शोभते ज्ञानमलं निरञ्जनं कुतः पुनः शश्वद् अभद्रमीश्वरे न चार्पितं कर्म यद्यपि अकारणम्। आत्म साक्षात्कार का ज्ञान समस्त भौतिक आसक्ति से रहित होने पर भी शोभा नहीं देता। यदि वह अच्युत ईश्वर के भाव से शून्य हो तो फिर उन सकाम कर्मों से क्या लाभ है यदि वे श्री भगवान की भक्ति के लिए काम न आ सके और जो स्वभावतः प्रारंभ से ही दुखप्रद तथा क्षणिक होते हैं। यहाँ पर कितना भागवतम का यही बिल्कुल अद्भुत बात यही है भागवतम के अंतर्गत की बिना किसी भी कॉम्प्रोमाइज की एक्चुअल मैसेज हमें दे देती है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि आत्म साक्षात्कार के संबंधित ज्ञान भी हमें वो भी इतना आकर्षणीय नहीं है। यहाँ क्या है, आत्म साक्षात्कार ज्ञान भी जब तक उसका भगवान की गुणगान या भगवान के साथ उसकी कनेक्शन आप प्रॉपरली नहीं बना पाया, देन फिर आत्म साक्षात्कार के ज्ञान भी आपको आनंद नहीं दे पाएगी। तो ये बहुत बड़ी बात है, बिकॉज आत्म साक्षात्कार के ज्ञान को भगवत साक्षात्कार के ज्ञान से अगर कनेक्शन नहीं बनाए तो यूजलेस है, बिल्कुल मत। क्योंकि आत्म साक्षात्कार भी पूर्ण थोड़ी माना जाएगी, बिकॉज आत्म साक्षात्कार के अंतर्गत, आत्म साक्षात्कार के ज्ञान के अंतर्गत क्या समझाया जाता है हमें? ये बात बताया जाता है, देखो तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो करके। ठीक है भैया, मैं मान लिया मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, तो क्या बताइए? मैंने मान लिया मैं शरीर नहीं मैं आत्मा, तो फिर क्या है? उस आत्म साक्षात्कार वाले के पास, उनके पास आगे कहने के लिए बातें नहीं है, तो क्या करके प्रश्न पूछने में उनको कुछ बोले ही नहीं। बट वही जब हम भक्ति के संबंधित ज्ञान के विषय में जब हम चर्चा करते हैं, तो क्या जब व्यक्ति पूछेगा देन हम बताते हैं, तो इसका मतलब यही है कि आप आत्मा होने के नाते भगवान कृष्ण के अंश है, भगवान कृष्ण के अंश होने के नाते आप कृष्ण के सेवक हो। देन फिर व्यक्ति पूछेगा तो क्या, तो सेवा करो फिर, तो सेवा करो। तो हमारे पास कुछ है उनको बताने के लिए, समाधान देने के लिए, तो क्या मतलब, तो सेवा करो फिर, क्योंकि आप भगवान कृष्ण के सेवक हो ना, तो फिर सेवा करो, फिर सेवक बनो, सेवा करो। सेवक का क्या काम रहता है? बट वही सिंपल आत्म साक्षात्कार वाले के पास कुछ कहने के लिए है ही नहीं। ठीक है, शरीर नहीं आत्मा है, फिर उसके बाद क्या है? कुछ नहीं है समाधान। तो इसलिए वो पूर्ण नहीं है, अंडरस्टैंडिंग, कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग नहीं है। अगर वैसा आत्म साक्षात्कार ज्ञान ही हमें भगवान की संबंधित ज्ञान के बिना अधूरा है, देन फिर कर्म कांड के संबंधित ज्ञान इत्यादि चीजें तो भक्ति के बिना वो तो बिल्कुल अधूरा ही है। तो ये बात यहाँ पर समझना चाहिए। फिर वही बात अब भगवद्गीता के अंदर हम सुनते हैं ना, कर्म और ज्ञान भी उसी हद तक हमें सफलता देगी जिस हद तक उसके अंतर्गत भक्ति का मिश्रण है करके। जिस हद तक कर्म और ज्ञान के अंतर्गत भक्ति का मिश्रण है, उसी हद तक कर्म और ज्ञान योग जो है हमें फल दे सकेगी। अगर भक्ति से कोई संपर्क ही नहीं है, देन फिर कर्म भी वो कोई काम नहीं कर सकेगा। नेक्स्ट श्लोका।
अतो महाभाग भवानमो गदृक् सुचिष्टवा सत्यरतो धृतव्रतः उरुक्रमस्याखिल बन्धमुक्तये समाधिना न स्मरन् तद्विचेष्टितम्। हे श्रील व्यासदेव, आपकी दृष्टि सभी प्रकार से पूर्ण है, आपकी उत्तम ख्याति निष्कलुष है और आप अपने व्रत में दृढ़ हैं और सत्य में स्थित हैं। अतः आप समस्त मनुष्यों को भौतिक बंधन से मुक्ति दिलाने हेतु श्री भगवान की लीलाओं के विषय में समाधि द्वारा चिंतन कर सकते हैं। तो यहाँ पर नारद मुनि व्यासदेव की सक्षमता को आइडेंटिफाई करके बता रहे। देखिए व्यासदेव, आप ऐसा नहीं कि आप असमर्थ हो भगवान की लीलाओं को स्मरण करके उसकी रचना करने में, यहाँ पर वही कॉन्फिडेंस दे रहे व्यासदेव का नारद मुनि की, नहीं, आप बिल्कुल सक्षम हो भगवान की लीलाओं का चिंतन करने के लिए और उसे लिखने के लिए। आप बस प्रयास करो करके। जिस प्रकार से हमें प्रचार करने की इंकरेजमेंट दिया जाता है, नहीं आप सक्षम, आप कर सकते हो, आप प्रचार करो करके। उसी प्रकार से नारद मुनि, व्यासदेव जैसे व्यक्ति को भी कई बार मोटिवेशन, इंकरेजमेंट देने की जरूरत पड़ता है। उनको भी इंकरेजमेंट की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए यहाँ पर नारद मुनि व्यासदेव को इंकरेजमेंट दे रहे हैं, नहीं आप सक्षम, आप कर सकते हो, आप करो बस। आगे 14 ततो अन्यथा किंचन यद्विवक्षतः पृथक् दृशस्तत्कृतप्रूपनामभिः न कर्हिचित् क्वापि चतुष्टितामतिर्लभेत वाताहतनौरिवास्पदम्। श्री भगवान से अलग दिखने वाली जिस भी वस्तु का आप वर्णन करना चाहते हो, वह विभिन्न रूपों, नामों तथा परिणामों के रूप में प्रतिक्रिया द्वारा मन को उसी प्रकार आंदोलित करने वाला है जिस प्रकार आश्रय विहीन नाव को चक्रवात आंदोलित करता है। बहुत सुंदर है ना। अगर कोई भी वस्तु या व्यक्ति या किसी भी चीज की अगर वर्णन हम भगवान कृष्ण से कनेक्शन देखे बिना या उसे पहचाने बिना अगर हम करें, तो वैसा हमारे शब्द और वैसा दृष्टि हमारा मन को विचलित करेगी करके। तो इसका मतलब यहाँ पर ये भी बात कहा जा रहा है कि हमेशा जैसा भावसंग के अंतर्गत कलयुग की लोगों की मन की स्थिति के विषय में बताया जाता है। मंद सुमंद मतियो मंद भाग्याहि उपद्रता मतलब ऑलवेज डिस्टर्ब्ड है कलयुग की जीव की मन। और ऑलवेज डिस्टर्ब्ड रहने का मुख्य कारण क्या है? बिकॉज वी सी थिंग्स एंड पीपल सेपरेट फ्रॉम कृष्णा। भगवान कृष्ण से अलग करके वस्तुओं को, व्यक्तियों को, परिस्थितियों को देखते हैं, इसलिए हमें वो सारी चीजें हमारा मन को विचलित करती है। अगर हम भगवान कृष्ण के संबंध के रूप में अगर हम देखने का कला हम अभ्यास कर ले, देन फिर कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु, कोई भी परिस्थिति आपको विचलित नहीं कर पाएगी। तो इसलिए ये कला हमें शास्त्रों की अध्ययन करने से सीखना चाहिए। शास्त्रों के अध्ययन करने के माध्यम से, साधु संगति से हमें सीखना चाहिए ही कला। हाउ टू एक्नॉलेज द कनेक्शन ऑफ कृष्णा। भगवान कृष्ण की कनेक्शन को हम कैसे पहचाने, कैसे समझे, देन कोई दिक्कत नहीं है। देन कुछ भी आपके लिए भौतिक नहीं रहा इस दुनिया में। तो आज की लास्ट श्लोक का जुगुप्सितं धर्म कृते अनुशासता स्वभावरक्तस्य महान् व्यतिक्रमः यद्वाक्यतो धर्म इति तरस्थितो न मन्यते तस्य निवारणं जनः। सामान्य मनुष्यों में भोग करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है और आपने धर्म के नाम पर उन्हें वैसा करने हेतु प्रोत्साहित किया है। यह अत्यंत घृणित और अत्यंत अनुचित है, क्योंकि वे लोग आपके उपदेशों के अनुसार मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं
अतः वे ऐसे कार्य को धर्म के नाम पर ग्रहण करेंगे और निषेधों की कोई चिंता नहीं करेंगे। देखिए कैसे डांट रहे हैं नारद मुनि, तुमने घृणित कार्य किया करके व्यासदेव को डांट रहे। देखिए मतलब ये व्यासदेव भी कभी कभी डांट खाते हैं। फिर जब व्यासदेव जैसे व्यक्ति को भी जब डांट खाना पड़ता है, देन हमें भी खाने के लिए तैयार होना चाहिए। अगर गुरु किसी संदर्भ में हमें डांटते, डेफिनेटली वी शुड बी ग्रेटफुल फॉर इट। एंड तभी भगवान की कृपा हमें मिलता है। जैसा कि चैतन्य लीला के अंतर्गत आपने सुना होगा, जब श्रीवास आंगन में चैतन्य महाप्रभु अपने निजी संगियों के साथ प्रतिदिन रात के समय कीर्तन करते थे। एक बार एक ब्रह्मचारी को बहुत इच्छा आता है कि मैं काफी कुछ सुना था चैतन्य महाप्रभु की कीर्तन और नृत्य के विषय में, मुझे एक बार तो देखना चाहिए करके फिर वो श्रीवास पंडित के पास आकर फिर श्रीवास पंडित से कहते हैं, देखिए मुझे देखने का बहुत मन हो रही है चैतन्य महाप्रभु के नृत्य को, तुम मुझे एक बार दिखा दीजिए, एक बार मुझे देखने का मौका दीजिए, एक बार दीजिए करके बहुत मतलब रिक्वेस्ट करते हैं। श्रीवास पंडित तो वैसे ही बहुत सरल हृदय के हैं। फिर वो कहते ठीक है, मैं आपको देखने को मैं मौका दिलाता हूँ, रुकिए करके। देन फिर उस दिन रात के समय क्या करते हैं, इस ब्रह्मचारी को कहीं छुपा देते हैं, किसी डब्बे के नीचे कुछ इस प्रकार से छुपा देते हैं। देन फिर उस दिन रात को फिर सभी लोग, चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु सभी लोग आते हैं, फिर कीर्तन चालू होता है। देन फिर कीर्तन चालू होने के बाद फिर सभी लोग नृत्य इत्यादि चीजें करने लगते हैं। देन थोड़ी देर बाद चैतन्य महाप्रभु रुक जाते हैं। देन महाप्रभु कहते हैं, आज पता नहीं क्या बात है, मुझे कीर्तन में आनंद नहीं आ रहे। देन फिर दोबारा चालू करते कीर्तन। फिर थोड़ी देर बाद दोबारा रुक जाते हैं। देन फिर महाप्रभु कहते पता नहीं क्या है, आज मुझे कीर्तन में आनंद नहीं आ रहा। श्रीवास पंडित बताओ कि यहाँ पर कोई अयोग्य व्यक्ति है। देन श्रीवास पंडित कहते हैं कि अरे महाप्रभु, यहाँ पर कौन अयोग्य व्यक्ति है, कोई नहीं है। और यहाँ पर हम एक ही व्यक्ति को हमने बुलाया आपके कीर्तन देखने के लिए। वो ब्रह्मचारी बहुत तपस्वी ब्रह्मचारी है, वो केवल दूध के अलावा कुछ और खाते नहीं पीते नहीं है, केवल जीवन भर वो केवल दूध ही पी कर वो जीते हैं करके फिर वो ब्रह्मचारी के विषय में बहुत कुछ बताते हैं। देन फिर महाप्रभु तब गुस्से हो जाते हैं। देन फिर महाप्रभु कहते हैं, क्या कोई दूध पीकर भगवत प्राप्ति कर लेगा? क्या केवल दूध पीने मात्र से क्या कोई भगवत प्राप्ति कर लेगा? क्या तपस्या से भगवान को जीत जाएंगे? ये तो असंभव है। तो वैसा व्यक्ति को मैं आज ही मैं खंड कर दूंगा, मार दूंगा करके फिर महाप्रभु कहने लगते। ये सारी बातें हमारे ब्रह्मचारी पीछे से ऊपर सुन रहे थे। देन वो बेचारे फिर वो डर के मारे उड़ जाते हैं डब्बे से बाहर आकर फिर वो चुपचाप फिर महाप्रभु के सामने आएंगे तो फिर हो सकता है सच में ही कंड कर दे। तो इसलिए फिर वो पीछे से ही फिर चुप कर फिर दरवाजे से निकलकर बाहर जा ही रहे होते। फिर जाते जाते ये ब्रह्मचारी जो है अपने अंदर ही सोचने लगते हैं। ये महत्वपूर्ण है। ये ब्रह्मचारी ये अपने अंदर सोचने लगते हैं, अरे अहो भाग्यम, मेरा कितना बड़ा भाग्य हो गया कि मुझे कम से कम थोड़ी देर के लिए भी क्यों ना हो महाप्रभु की कीर्तन और नृत्य देखने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। हालांकि मैं बिल्कुल अयोग्य व्यक्ति हूँ, जिस प्रकार से महाप्रभु ने
बिल्कुल सच ही कहा है मेरे विषय में, मैं बिल्कुल अयोग्य व्यक्ति हूँ इस प्रकार के महाप्रभु के नृत्य को देखने का या कीर्तन में भाग लेने का, बिल्कुल मेरी योग्यता नहीं है। बट फिर भी महाप्रभु ने कम से कम थोड़ी देर के लिए भी क्यों ना हो इस प्रकार से मुझे दर्शन करने दिया। और भी मेरा सौभाग्य है कि महाप्रभु ने मेरा गलती पकड़ा और मुझे बताया और मुझे डांटा। तो ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। इस प्रकार की मतलब इस प्रकार की दंड महाप्रभु से मुझे स्वीकारना, ये मेरे बहुत बड़ा भाग्य है करके फिर वो उस प्रकार की महाप्रभु की द्वारा कही गई डांट को वो अपने भाग्य के रूप में मानते हुए वो चल रहे थे। उतने में महाप्रभु इस ब्रह्मचारी को वापस बुलाते हैं। उतने में, क्योंकि भगवान तो महाप्रभु तो उनका हृदय में परमात्मा के रूप में तो है ही, तो परमात्मा के रूप में तो जानते ही है कि ये ब्रह्मचारी क्या सोच रहे हैं। तो उनको महाप्रभु को तुरंत पता चला है कि ब्रह्मचारी कितना अच्छे मतलब सही प्रकार से सोच रहे हैं करके। तो तुरंत उस ब्रह्मचारी को बुलाया और तुरंत उस ब्रह्मचारी को बुलाकर फिर उनको आशीर्वाद दिया, कृपा दिया। एंड स्वयं महाप्रभु अपने चरण उस ब्रह्मचारी को रखते हैं। तो उस प्रकार से उनको कृपा के पात्र बनाते हैं। भाई ये सारा कुछ महाप्रभु की कृपा के पात्र क्यों बन पाए? जस्ट बिकॉज ही एक्सेप्टेड द पनिशमेंट इन द राइट मूड। सही भाव में दंड स्वीकारने के कारण ही महाप्रभु ने उनको इस प्रकार से कृपा दिया है। तो इसलिए सही भाव में दंड स्वीकारना भी बहुत महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार से यहाँ पर व्यासदेव स्वयं इस प्रकार से नारद मुनि से डांट सुन रहे हैं, ये नहीं कह रहे अरे थोड़ा इज्जत तो रखो, मैं इतने शास्त्रों को रचना किया, इतना भी तो नहीं है, इतना भी घृणित कार्य मैंने किया नहीं, मैंने अच्छा सभी लोगों के कल्याण के लिए तो मैंने किया था। ठीक है, थोड़ा बहुत गलती तो होता है, थोड़ा बहुत गलती तो होता है, मेरे से भी थोड़ा बहुत हो भी गया, तो इतना भी डांटना नहीं चाहिए। एंड उल्टा फिर इतना कुछ जो कुछ भी डांटा है, फिर वो सारा डांट जो है शास्त्रीय रूप में श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत आ गया और हम सभी लोग चिरकाल तक पढ़ते रहेंगे व्यासदेव को उस दिन नारद मुनि ने इस प्रकार से डांटा है करके। बट फिर भी ये सारे बातें पता होते हुए भी व्यासदेव स्वयं अपने को डांटा हुआ बातों को खुद ही शास्त्र में लिखे है ना। ये सारा कुछ क्यों किन्होंने लिखा? भागवतम तो न व्यासदेव ने लिखा, वो खुद ही लिखे नारद मुनि ने उस दिन मुझे इस प्रकार से डांटा है करके। छुपाया नहीं उन्होंने, बिल्कुल क्लियरली लिखा है। एंड यहाँ पर एक और बात समझना चाहिए कि नारद मुनि कह रहे कि आप धर्म के नाम पे आपने सिखाया क्या लोगों को धर्म के नाम पे आपने गलत चीज आपने सिखा दिया। ऑलरेडी लोगों का बहुत झुकाव है इंद्रिय तृप्ति के प्रति, आप वही इंद्रिय तृप्ति को और अच्छा से कैसे करना है करके आपने सुझाव दिया। इस प्रकार से आपने लोगों को और फंसा दिया। धर्म के नाम पे ये सारा कुछ आपने किया है, इसलिए आपके द्वारा की गई कार्य बहुत घृणित है करके यहाँ पर नारद मुनि कह रहे हैं। तो इसलिए अगर हम भक्ति की प्रचार के नाम पे अगर शुद्ध भक्ति ना देकर कुछ भी हम देंगे, ये डेफिनेटली बहुत बड़ा धोखा है हम जो दे रहे हैं अन्य लोगों को। हम धोखा दे रहे हैं लोगों को, क्योंकि हमने बोर्ड तो लगा दिया कृष्ण भावना अमृत है करके, बट कृष्ण भावना अमृत ना देकर इधर उधर की बातें हम करें, देन फिर डेफिनेटली बहुत बड़ा धोखा होगी। इसलिए जब भी हम प्रचार करें, हमें बिल्कुल इंश्योर करना चाहिए कि हम कृष्ण भावनामृत या भगवान कृष्ण के संबंधित बातें ही करें, अन्य कुछ नहीं। तो फिर जिस प्रकार की डांट नारद मुनि व्यासदेव को दे रहे, तो उसी प्रकार की डांट पड़ेगी।
ठीक है, फिर यहाँ पर समाप्त करते हैं। किसी कोई प्रश्न है? अगली बार से 16वां श्लोक का संशोधन। अच्छा, अनम्यूट कर नहीं पा रही है आप लोग? अभी आप लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण, बोलिए। प्रभु जी, मेरा ये क्वेश्चन है कि जो व्यासदेव थी वो तो भगवान के अवतार थे, तो वो तो जानते ही थे कि भगवान का जो लीला का जो गुणगान है वो तो पहले करना है। तो फिर उन्होंने मतलब बाद में जब नारद मुनि ने कहा उसके बाद उन्होंने क्यों किया? इस प्रश्न का उत्तर देने के पहले रिसेंटली गौर पूर्णिमा पे आप सभी लोग कुछ एग्जाम दिए हैं श्रीमद् भागवतम पे, उसका रिजल्ट आ गया। कितने लोगों ने लिखा एग्जाम? सेवेंटीन लोगों ने लिखा है एग्जाम, ठीक है। और सभी लोगों को लिखना चाहिए। हम इसलिए पूछ रहे थे, नहीं तो फिर 2-3 लोग लिखा और फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड उन्हीं को दे दिया। एक बार ऐसे ही हमारी सिस्टर की बेटा जो है वो उन्होंने आके सिस्टर को दिखाया कि मम्मी जो है मुझे ना क्लास में सेकंड रैंक आई है करके। फिर उन्होंने पूछा कि तुम तो कभी पढ़ते ही नहीं, तुम्हें सेकंड रैंक कैसे आ गया? देन फिर उन्होंने कहा कि मम्मी हमारे क्लास में 3 लोग हैं, 3 लोग है तो फिर दूसरा रैंक आ ही गया। फर्स्ट प्लेस में लगभग 22 मार्क्स के लिए 22 इन लोगों को 22 आउट ऑफ 22 आ गया। कौन कौन? आराधना माता जी, बिटोपन प्रभु, प्रशांत प्रभु, आकाश अग्रवाल प्रभु, इन सभी लोगों को फुल मार्क्स आ गया। देन सेकेंड प्लेस में राम अवतार प्रभु, सुंदरलाल प्रभु, और थर्ड प्लेस में जगमोहन प्रभु एंड मंगल प्रभु। इस प्रकार से सभी लोगों को बहुत धन्यवाद। इस प्रकार से बहुत सुंदर प्रकार से आप लोगों ने एग्जाम दिया है। बाकी लोग भी पार्टिसिपेट करिए, आपको खुद को भी पता चलेगा आपको कितना समझ में आया। एंड फोर्थ राजेश प्रभु, ठीक है। आपके प्रश्न, देखिए व्यासदेव स्वयं भगवान की लिटरेरी इंकारनेशन कहा जाता है। उस प्रकार से होते हुए भी इस प्रकार के कार्य करने का यही मकसद होता है कि हम जैसा लोगों को एक शिक्षा प्रदान करने हेतु कभी कभी इस प्रकार के कार्य जैसा विशेष लोग भी करते हैं, ताकि हम जैसा लोगों को कहीं ना कहीं से कुछ शिक्षा प्राप्त प्रदान करने हेतु इस प्रकार के कार्य करते हैं। अन्यथा अगर उनकी क्षमता की अनुसार देखा जाए वो तो वैसा करते नहीं।
बट फिर भी इस प्रकार से करते हैं ताकि हम जैसे लोगों को कुछ शिक्षा मिल जाए। अभी और हाउ विल यू प्रोवाइड द रूम टू आवर गुरु और काउंसिल द चैस्टिसमेंट ऑफ द यहाँ पर कृष्ण का कौन है? हाँ, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। धन्यवाद। प्रभु जी, एक दिन हम लोगों को एक माता जी टेम्पल में मिली थी, तो मतलब वो ये बोल रही थी कि ऐसा भी हो सकता है कि कलयुग में प्रचार अगर हम बढ़ाते हैं तो कलयुग जल्दी भी जा सकता है। तो अभी जैसे आप बोल रहे थे कि प्रचार को हम बढ़ाते हैं तो उससे इफेक्ट पे, तो क्या ऐसा है? मतलब अभी तक तो हम जितना सुने हैं उसके अकॉर्डिंग तो यही है कि सब चीजों सबका टाइम फिक्स है, कलयुग में भी जो जो होना है वो सब फिक्स है श्रीमद् भागवतम में। बट क्या ऐसा संभव है कि प्रचार बढ़ता है या धर्म बढ़ता है तो कलयुग जल्दी खत्म हो सकता है? जल्दी खत्म होने का मतलब यही है कि उसके प्रभाव कम होगी, उसके प्रभाव कम होगी। बट ये नहीं कहा जा सकता पूरा खत्म हो जाएगी करके, बल्कि उसका प्रभाव को हम न्यूट्रलाइज कर सकते हैं इस प्रकार से प्रचार बढ़ाकर। क्योंकि हम स्वयं भी अनुभव कर सकते हैं ना, जैसा अगर हम खुद भी अगर हम अपने सोसाइटी में या कंपनी में अच्छा सा प्रचार करा, देन फिर वहां के सभी ही लोग भक्त बन गए। मान लीजिए कि आपके ऑफिस में सभी लोग भक्त बन गए, सभी लोग तिलक लगाकर माला लेकर आते हैं हर रोज ऑफिस में, एंड सभी लोग आने के बाद सभी लोग एकत्रित होकर सभी लोग नरसिंह आरती करेंगे, फिर उसके बाद ऑफिस पर काम शुरू करेंगे, देन कैसे रहेगा? एंड कोई भी वैष्णव आचार्य की तिथि पे सभी लोग मिलकर पुष्पांजलि दे रहे हैं भक्तिदान महाराज को, भक्तिनाथ ठाकुर को, देन फिर क्या हो गया? देन फिर कलयुग का प्रभाव ही खत्म हुआ ना फिर से। मतलब तो उसी प्रकार से तो प्रचार करो, आपको कलयुग से आप निकल जाओ। कृष्ण का नया प्रभु पूछ रहे हैं, हाउ टू गिव रूम टू गुरु और काउंसलर फॉर chastisement टू करेक्टर्स। जिस प्रकार से यहाँ पर गुरु और काउंसलर को हम कैसे उस प्रकार की प्रोत्साहन या उस प्रकार की स्पेस दे जिससे वो हमें करेक्ट कर सके, डांट सके, तो इसके लिए यही चीज है कि तो हमें विश्वास दिलाना है। जिस प्रकार के विश्वास यहाँ पर व्यासदेव ने नारद मुनि को दिलाया, वो नारद मुनि बोलना शुरुआत करने के पहले व्यासदेव ने नारद मुनि को अपने विश्वास व्यक्त किया, बताया। उस प्रकार से विश्वास रखने पे एंड दूसरा जो है विश्वास रखने पे एंड दूसरा फिर काउंसलर और गुरु को भी जब पता चलेगा अच्छा इस व्यक्ति को डांटने पे भागने वाला नहीं है। नहीं तो अगर मान लीजिए गुरु या काउंसलर किसी को डांट दिया, वो व्यक्ति भाग ही गया, भगवान ठीक है चोला माले तुम्हारा तुम ले लो, मैं जा रहा हूँ, अभी जितना होना है हो गया, तुम्हारा और मेरे संबंध कट करके फिर बच्चों की तरफ भाग गए। दिन फिर गुरु सोचे अच्छा फिर इनको बेहतर है पहले कम से कम माला तो करता था, अभी तो फिर वो भी बंद कर दो, बेहतर ठीक है रहो, मैं डांटूंगा नहीं, तुम रहो। तो उस प्रकार से रहेगी, तो इसलिए वैसा केसेस में होगा। एंड ऐसा भी नहीं कि सभी ही लोग डांटते हैं करके, जैसे प्रभुपाद जी तो डांटते थे, प्रभुपाद जी स्ट्रांगली डांटते थे। आज ही हम किसी बुक में पढ़ रहे थे, वहां पर कौन है, गिरिराज स्वामी महाराज, गिरिराज स्वामी महाराज अपने बता रहे थे कि कभी कभी प्रभुपाद जी मुझे ऐसा डांटते थे कि मुझे लगता था कि मैं चले जाऊं, सब कुछ छोड़ छाड़ कर चले जाऊं करके।
प्रकार से। ठीक है, और किसी को कोई और प्रश्न? As the kindly stated, we should act in a pure way without any compromise, even staying away from mundane discussions like politics. Politics, sports, etc. Sometimes felt that for teaching we need to get involved with people, and for that it may be required to get into their discussions at least for time being. Kindly make me understand. Yes, देखिए यही मतलब कई बार प्रीचिंग के लिए हम इस प्रकार की बातें करना पड़ सकता है, तो उस समय में क्या करें करके। देखिए अगर इस बात से आप शुरुआत करें भी, अल्टीमेटली इन बातों की भगवान से कनेक्शन निकालना चाहिए। भगवान के साथ कनेक्शन निकालकर फिर उस टॉपिक में आ जाना है, उस टॉपिक में हमें भी आना है, फिर उनको भी लाना है। ऑल्दो हम हो सकते स्टार्ट करें यहाँ से, बट फिर भी उस प्रकार से घुमाकर उनको अपने टॉपिक में ले आना है, तो इस प्रकार से होनी चाहिए। देन फिर कोई दिक्कत नहीं। शुरुआत में कनेक्शन बनाने के लिए तो आप स्टार्ट कर रहे हैं, बट स्टार्ट करने के बाद आप उस टॉपिक की भगवान के साथ कनेक्शन समझते हुए फिर आगे बातों को घुमाना चाहिए। देन फिर कभी कभी फिर लोग लगे इनके साथ कोई भी बात करिए, घुमा घुमा कर फिर वही ले आता है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, फिर वैसा हमारा इमेज वैसा बन भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बट घुमा कर ले ही आओ। You conduct subject paper of each chapter of Srimad Bhagavatam as you have conducted for Bhagavad Gita. May this make us more. हाँ, हर एक चैप्टर का अगर एग्जाम रख पाएंगे तो सिंपल देन अच्छा है, जिससे सभी लोगों का अंडरस्टैंडिंग वगैरह डेवलप होगा। ठीक है, अगर और कोई प्रश्न नहीं तो फिर यहाँ पर समाप्त करेंगे। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की, गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट प्रभु जी आपके सेशन के लिए। आपने जैसा बताया कि अपने कॉन्शियसनेस का प्योर रखना कितना इम्पोर्टेंट है, एंड बहुत ही मुश्किल से हमारे आचार्य और गुरुजनों की कृपा से, आपकी कृपा से हम लोग अपने कॉन्शियसनेस को प्योर रख पा रहे हैं। तो हम लोगों को बहुत ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी कंडीशन में वो इम्प्योर ना हो। हम इन चीज़ों से अपने कॉन्शियसनेस को बचा के रखें जो हमारे कॉन्शियसनेस को इम्प्योर कर सकती हैं। एंड सेकेंड, हम लोग प्रभु जी आपसे प्रार्थना करेंगे कि हम लोगों को भी मौके मतलब बीच बीच में चेस्टाइज करते रहे, ताकि हम लोग भी एज इट इज आपको फॉलो करें और परंपरा के अंतर्गत भी रहे। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, इतने इम्पोर्टेंट चीज़ों को हमें बताने के लिए। तो मैं प्रभु जी का एक बार हरे कृष्णा महामंत्र बोल के धन्यवाद देंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। जय श्री प्रभुपाद। प्रभु आपके प्रश्न के उत्तर फिर नेक्स्ट वीक हम देंगे, नेक्स्ट क्लास में देंगे।